ओम शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। समादरणीय आचार्य प्रवर पाठी जी, आज के मुख्य अतिथि गोरखपुर के परिवार न्यायालय के न्यायाधीश श्री राजेश्वर जी शुक्ल, इस शिक्षायतन श्री शंकर शिक्षायतन के यशस्वी समन्वयक महोदय, यहाँ सभा में मंगलाचरण का विधान करने वाली आचार्य त्रितई और इसका बहुत सुंदर संयोजन करने वाले पुनः यहाँ विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों से पधारे आचार्य, शोधक छात्र एवं शंकर शिक्षायतन से किसी भी प्रकार से संबद्ध मैं आप सबको संबोधित करता हूँ, आप सबके प्रति अपनी विनती प्रस्तुत करता हूँ। श्री शंकर शिक्षायतन हम सबको अवगत है कि किस प्रकार से एक जो व्रत लिया हुआ है आचार्य मधुसूदन जी ओझा के जो साहित्य है, उस सारे साहित्य को नाना प्रकार से प्रकाश में लाने का जो आपका संकल्प है, उसमें इतने सातत्य से लगे हुए हैं। एक आपके ही शब्द लेते हुए एक परंपरा की स्थापना की है आपने, और उसके कई सुफल हमारे सामने हैं। आज की यह गोष्ठी भी उसी प्रक्रम का, उसी एक महासंकल्प का एक अंश है, एक अंग है। जो अभी श्री शंकर शिक्षायतन के जो ये अजस्र धारा चल रही है आपके प्रयत्न की, तो मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि स्वयं विश्वविद्यालय में कम से कम 7-8 शोध इस पर हो चुके हैं, कुछ PhD। और जैसा प्रोफेसर त्रिपाठी कह रहे थे कि मैं दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ, तो जब आप किसी पहले ग्रंथ पर विचार करने आप उसमें मुख्य भाषण देने आए थे मुख्य वक्ता के रूप में, तो वह ग्रंथ था छंदः समीक्षा का। और कितना बड़ा मेरा सुसंयोग है, मेरा सौभाग्य है कि उस समय भी मैं आपके पास ही बैठा था। तब शंकर शिक्षायतन और दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्कृत विभाग उसका संयुक्त आयोजित थे हम दोनों। मैंने श्री शुक्ल जी से प्रार्थना की कि सर को बुलाया गया छंदः समीक्षा का, तो आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी और सर ने कृपा की थी। तो आदरणीय बलराम शुक्ल जी थे, तो बल्कि कहीं से वो लेने गए। मैंने कहा ये आपसे प्रार्थना कर लेंगे, ये तो मुझे आप वरदान दे रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि सर को मैं लाऊंगा। सर का भाषण होता है, देखिए आज प्रोफेसर त्रिपाठी, अभी एक टिप्पणी आई थी कि हम साक्षात रूप से नहीं पढ़े। आज प्रोफेसर त्रिपाठी, ये भी हमारे न्यायमूर्ति जी कह रहे थे कि हमने नए साधनों को स्वीकार कर लिया है, तो उसमें आज YouTube चैनल पर हम सब आपके नित्य श्रोता हैं। सर, आप हमारी जो पीढ़ी है इसके आप उत्तम वृद्ध हैं, हम सब मध्यम वृद्ध और अधम वृद्ध हैं। आप हम सबके प्रयोजक हैं। तो यहाँ जिस सभा को आचार्य त्रिपाठी संबोधित कर रहे हो, उसमें मेरे जैसा किंचन अध्यक्षता, हाँ मैं श्रोता हो सकता हूँ, और कहीं मैं ना हूं तो आचार्य शुक्ल जी का ये निर्देश हुआ कि अध्यक्षता करनी, लक्ष्मीकांत जी ने इसको वाणी दी। तो
अब ये मेरे लिए जो अभी मैंने श्लोक पढ़ा मंगल करते हुए, सन्निधिम सन्निधिम प्रिया, तो ये आचार्य की सन्निधि, और कैसी सन्निधि? सन्निधि सन्निधि ये मुझे प्राप्त होनी थी, इस कारण से यहाँ बैठकर मैं श्रोता बना। तो इसके लिए मैं बहुत ही आभार अनुभव करता हूँ श्री शंकर शिक्षायतन और आप सभी का। ये जिस प्रकार की ये विभूति है, मधुसूदन जी ओझा, पंडित मोतीलाल जी शास्त्री, इनको देखते इनको ऐसा लगता है कि जैसे अगस्त्य की भांति, जैसे उन्होंने सकल समुद्र का पान कर लिया था, ऐसे ही प्रतीत होता है कि निखिल वाङ्मय का उन्होंने पान किया हुआ। इसी प्रकार से उनके नाना ग्रंथों में इसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। मैं एक बात और इसमें जोड़ देना चाहता हूँ। शुक्ल जी ने मुझे यहाँ बैठा दिया। शुक्ल जी ठहरे मीमांसक, विधि विशेषज्ञ, जैसी प्रवर्तना करेंगे वैसी ही प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। तो मैं स्वीकार मुझे करना ही था। तो इतना इस ग्रंथ को जब हम देखते हैं, प्रत्यंत स्थान मीमांसा, तो हम कई ग्रंथों का नाम रख लेते हैं मीमांसा, परंतु यहाँ मीमांसा यद्यपि उसके अर्थ पर विचार है शास्त्रों में, परंतु यहाँ मीमांसा में वास्तव में मीमांसा शास्त्र की जो रीति है उसका पर्याप्त पालन किया गया। जिस प्रकार से वाक्य का विचार शास्त्र करता है, उस सब पर पर्याप्त विचार, उस पद्धति का प्रयोग किया गया। क्योंकि अभी हमारे न्यायमूर्ति जी बैठे हैं और वहाँ प्रायः उसका मीमांसा के जो सिद्धांत है उनका प्रयोग करना पड़ता है। हमारे उच्चतम न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश हुए मार्कंडेय जी काटजू, तो उन्होंने तो उस पर ग्रंथ ही लिखा है। तो मीमांसा के बिना काम नहीं चलता। वाक्य की जब भी विवेचना करनी है, वाक्य से वाक्यार्थ प्राप्त करना है, तो मीमांसा वाक्य विज्ञान के रूप में, वाक्य विद्या के रूप में हमारे सम्मुख है, तो उसका अवलंबन करना ही होता है। तो मैं ये बात रखना चाहता था आपके सम्मुख कि किस प्रकार से पंडित ओझा जी यहाँ पर संदर्भ देते चलते हैं शास्त्रों का, और मैं उस पर भी एक वाक्य जरूर बोलूंगा भी जो आपने रेखांकित किया। तो जिस प्रकार से संदर्भ देते चलते हैं, तो उससे ये लगता है कि क्या इन्होंने क्या किस प्रकार से शास्त्र उपस्थित है। निश्चित रूप से एक पृथक संपादन की आवश्यकता है। श्री शंकर आचार्यों की वाणी केवल किसी बात को केवल सुना नहीं देती, हमें आगे का पाथेय भी देती है। तो पाथेय दे दिया सर ने श्री शंकर शिक्षायतन को, श्री शंकर शिक्षायतन के निर्देशन में इसका संपादन हो। और इस बात की पीड़ा मैंने भी अनुभव की कि ये जो अनुवाद है श्री राम प्रपन्न शर्मा जी का, वो मूल से संवाद कई स्थानों पर नहीं रखता है। तो ये उसमें समस्या देखी मैंने भी। तो एक समय उसका व्याख्यान आ जाए संपादन के साथ, जिसमें उस संदर्भीकरण उस प्रकार से हो जैसा आधुनिक शोध प्रविधि में अनिवार्यतया होता है, तो ये ग्रंथ की और उपादेयता होगी। यद्यपि आपने इसके नाना पक्षों को इस सामर्थ्य से स्पर्श किया है, स्पर्श ही नहीं किया है, इतने सामर्थ्य से कहना भी मेरा एक प्रकार से औचित्यपूर्ण है। क्योंकि आप जब कोई भी विषय उठाते हैं तो उसे अपने सारस्वत सामर्थ्य की पराकाष्ठा से ही आप उसको हैंडल करते हैं, उसका प्रवचन करते हैं, उसका उल्लेख करते हैं। तो इसलिए ऐसा कहना तो मेरा औचित्यपूर्ण हो गया, धार्ष्ट हो गया। तो कि कोई उसमें मतलब क्या उस पर चर्चा की जाए। आपने व्याख्यान का जो प्रारंभ किया, सबसे पहले परंपरा और आधुनिकता, उसके अंतः संबंध की जैसी समीक्षा सर ने की, वो वास्तव में पृथक निबंध की प्रतीति दे रहा है। तो पृथक निबंध का एक निबंध के रूप में यदि वह प्रकाश में आ जाए तो अत्यंत उपादेय होगा। उस प्रकार का परंपरा क्योंकि न तो आधुनिकता परंपरा की विरोधिनी है और न परंपरा आधुनिकता की विरोधिनी, दोनों में यदि संवाद नहीं तो वास्तव में ये परंपरा और आधुनिकता दोनों किसी समाज की होगी। तो वास्तव में यदि उनमें स्वस्थ संवाद नहीं है तो स्वस्थ समाज भी नहीं रह सकता। पर आधुनिकता वास्तव में परंपरा का आविष्कार होती है।
और कहीं ना कहीं परंपरा के जो अंश त्याज्य है, सर ने कहा उसमें झाड़ू लगा देती है आधुनिकता, तो उनको जो त्याज्य है उसका परित्याग हो और जो ग्राह्य है उसका ग्रहण हो। परंपरा का समूल उच्छेदन करके आधुनिकता इस प्रकार की का कोई हठाग्रह नहीं होता है, इत्यादि इत्यादि। उस समय बहुत विस्तार से और इतना विस्तरेण विचार था सर का कि सर उसको बड़ी शीघ्रता से, बड़ी द्रुत गति से पढ़ रहे थे कि अधिक से अधिक मैं उसको पढ़ पाऊं। और सर बार बार इतने ये मन कर रहा था कि इसको सुनते चले जाए, परंतु यही होता है कि जो विद्यावान होते हैं, विनयवान होते हैं स्वाभाविक रूप से, तो वे ऐसा ही कहते हैं। बार बार सर क्षमा प्रार्थना भी करके उन्होंने अपनी बात समाप्त की कि क्षमा प्रार्थना नहीं सर, श्रोतव्य तो आप ही थे। क्यों? क्योंकि जो समुद्र शास्त्रों का वेद से लेकर के स्मृतियों तक जो, और बल्कि महाकाव्यों का, पुराणों का जो सारा संदर्भ आचार्य पंडित मधुसूदन ओझा जी ने उपस्थापित किया, वस्तुतः उस पर कोई समीक्षक, उसके समीक्षण का सामर्थ्य वही कर पाएगा जो उस सकल साहित्य सुधा निधि में मंदरायमान। तो आप सर, हम सबका अत्यंत सौभाग्य है, आप हमारे वही मंदराचल हैं और हम इसी रूप में आपको प्रेम देते हैं। तो अब स्थिति ये है कि इसमें मुझे लगता है कि समय तो कालातिपात हो ही गया है, तो मैं भी बहुत अधिक न कहूं, परंतु इन्होंने मधुसूदन ओझा जी ने कुछ बात उठाई इसमें कि जैसे ये प्रश्न उठाया क्या सामान्य समुद्र यात्रा ही उसका प्रतिषेध किया गया है, तो उन्होंने वहां दिया है कि 6 प्रकार की समुद्र यात्रा की बात आई है। तो उसमें एक समुद्र यात्रा है कि द्वीपांतर गमनांग भूता समुद्र यात्रा। तो कहने लगे अगर इसका भी निषेध हो जाएगा तो भाई द्वारका तीर्थ की यात्रा ये भी प्रतिषेध का विषय हो जाएगी। तो वहां वो कहते हैं कि भाई उस प्रकार से सामान्य समुद्र यात्रा, सार्वकालिक समुद्र यात्रा जो आचार्य प्रवर अपने भाषण में कह रहे थे, उसका प्रतिषेध श्रुति और स्मृति में कहीं भी नहीं। और फिर वो एक न्याय देते हैं वहां कि अप्रतिषिद्धम अनुमतम भवति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से क्या होगी, हमें अपनी कर्तव्यता प्राप्त होगी। यही शब्द ही है, कर्तव्यता प्राप्ता। तो सामान्य समुद्र यात्रा का, और सर ने बड़ी आधुनिक दृष्टि से भी विचार किया। एक पक्ष ये भी है, हमारी जो मनीषा है, परंपरागत मनीषा भी, वो कई उसके उद्देश्य मानस में भी होते हैं, उस कारण से भी उपदेश कर देते हैं। तो जैसे सर ने हाइजीन का उल्लेख किया, बड़ी बात है। अरे समुद्र यात्रा क्या, अभी कितने वर्ष हुए, मुश्किल से 5 वर्ष भी नहीं हुए कि दूसरे के घर में जाना भी प्रतिषेध का विषय हो गया। कोरोना का समय था तो वही पातक हो गया था, तो क्या करेंगे। परंतु आज है क्या पातक। तो वैसे तो देखा जाए तो आज की जो पीढ़ी है, आज के समाज में तो ये अभी इस ग्रंथ को इस रूप में पढ़ा जाए तो लगेगा कि तो अप्रासंगिक है, इस पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। एक तो 2 बातें हो गई, एक तो उस प्रकार से आपको समुद्र यात्रा करनी नहीं पड़ती, सबने स्वयं ही कहा कि भाई हवाई यात्रा से सब है दूर देश। और दूसरी बात यह है कि अब ये समुद्र यात्रा भी सर्वस्वीकृत है, तो उसमें कोई अब नया ऊहा को करने का, क्योंकि उस समय समस्या थी। और ये हमारे विद्वज्जन बड़े वदान्य होते हैं, बड़े लोकोपकारी होते हैं, तो उन्होंने उस लोकोपकार के बाद, परंतु क्या होता है ना, समाज में कई बार चीजें वैसे ही उठकर सामने आ जाती हैं, फिर से ना कभी उद्बुद्ध हो जाए। इस कारण से इन ग्रंथों का विमर्श होते रहना आवश्यक है, क्योंकि कभी भी उद्बुद्ध हो सकती है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने राजा का नाम नहीं लिखा और सामान्य रूप से उन्होंने लिखा कि इसकी सार्वकालिकता क्षुण्ण रहे, यदि उससे प्रश्न नहीं आता, उससे ऐसा कोई संकट नहीं आता। तो इस प्रकार से ये जो आज का विमर्श है, मैं भी जो समय का अतिक्रमण, सर तो बहुत सूक्ष्म बातें रख रहे थे, लगातार रखे जा रहे थे, एक वृष्टि जैसी हो रही थी और उस वृष्टि में हम सब एक सराबोर हो रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो मैं सीधे सर के ने जो बात कही कि उपसंहार में सर ने कही कि भाई देखो,
एक परंपरा क्या सर्वास्वीकारवाद है कि सब कुछ जो भी कुछ है उसे सबको अस्वीकार कर दिया जाए, और दूसरा है सर्वस्वीकार, है ना, तो ना तो वो सही है ना ये सही है। और जहां तक स्मृतियों की बात है तो यदि उनका श्रुति से संभवतः कहीं भी इस प्रकार की समुद्र यात्रा का निषेध नहीं, पुराण में आया है, स्मृतियों में आया है। तो यदि बौद्धायन धर्मसूत्र का भी उल्लेख आया था कि वहां भी है, यदि श्रुति अनुगामिता कहीं भंग हो रही तो संभवतः वह स्मृति भी मान्य नहीं होगी। और श्रुति तो नित्य है, परंतु स्मृति तो जो है प्रतिकाल, जैसा भर्तृहरि ने भी कहा वाक्य पढ़िए की वृत्ति भी एक मान्यता है कि स्वयं भर्तृहरि की है। तो उन्होंने जो ये बात लिखी है कि अनादिमवच्छिन्नाम श्रुतिमाहुर कर्तृका शिष्टैः निबध्यमाना तु जिस प्रकार से बनती है, अभी मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शिष्टैः निबध्यमाना तु न व्यवच्छिद्यते स्मृति, ना ये पंक्ति। अब इसमें भी चिकित्सा हो जाती है, ये क्या बात हो गई, वो भी अव्यवच्छिन्न है, ये भी अव्यवच्छिन्न है। वो वृत्ति देखते हैं तो स्पष्टता आ जाती है, वृत्ति ये बात कहती है भाई श्रुति तो ऐसे ऐसे ठीक है। और वहां ये संदर्भ देते हैं कि वो परमेश्वर ने उसको ब्रह्मा को उपदेश किया है श्रुति का, वो परमेश्वर को भी करता नहीं है, तो नित्य पदार्थ है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि स्मृतिस्तु प्रतिकालम तैस शिष्टैः अन्यथा अन्यथा विनिर्मिता, इस प्रकार की शब्दावली आती। और फिर क्या कहा कि मनुष्य निर्मितत्वेपि प्रवाह नित्यत्वात् अविच्छिन्ना, ऐसे कुछ करके पंक्ति है वहां। तो इस प्रकार से उसको होगा, परंतु उसमें ये कहा ना उन्होंने प्रतिकालम, स्मृति तो प्रतिकाल में आएगी। तो यदि जिस काल में कही गई वो भी ठीक है, परंतु आज का काल उसको नहीं मानेगा। आज के काल के लिए पृथक स्मृति की आवश्यकता होगी। और मैं ये संभवतः आप लोगों का अवगत ही होगा, इस काल के लिए स्मृति आ चुकी है, मानव स्मृति नाम की स्मृति लिखी गई, ये अरविंद शर्मा जी ने लिखी, और उस पर अभी प्रकाशन हुआ अथवा नहीं ये मुझे अवगत नहीं है, परंतु उस पर काम चल रहा, मतलब पूरा ग्रंथ हो चुका है, कुछ उसका अनुवाद कार्य था, मैं भी उसमें जुड़ा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसमें स्मृतियों के भी वचन है, और जहाँ आवश्यक हुआ है तो वहाँ नए विधान, इस प्रकार से। तो ये चर्चा अत्यंत अर्थवती रही, और सर आपने हमें सबको अनुग्रहित किया, अत्यंत अनुग्रहित किया। और जो हमारे न्यायाधीश महोदय हैं, ये वास्तव में धर्मशास्त्र का विषय, तो आप तो प्रैक्टिसिंग धर्मशास्त्री हैं, जिनको धर्मशास्त्र का प्रतिदिन उपयोग करना, तो ये इतना ऐसा जैसे कहते हैं ना मणिकांचन योग, एक आचार्य इस प्रकार का और एक प्रैक्टिसिंग धर्मशास्त्री के बिना ये विमर्श पूरा नहीं होना था। तो मैं श्री शंकर शिक्षायतन के समन्वयक महोदय, अपने बहुत ही प्रिय लक्ष्मीकांत जी विमल जो उसके शोधाधिकारी हैं, इनको और इनके साथ जो भी संलग्न टीम है, दल है, उसको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने इस चर्चा में इस प्रकार के मनुष्यों को आहूत किया। अप्रासंगिक कोई था तो मैं ही था इसमें, तो आपने मुझे भी, मैं फिर आभार और व्यक्त करता हूँ कि आपने कृपा की, और मुझे भी यहाँ इस प्रकार से सर के अत्यंत सानिध्य में, सर के इस जो ये सरस्वती इस समय की प्रवाहित हो रही थी, तो मैं तो यही कहता हूँ कि सरस्वती का कोई यदि विग्रह बनाए तो ये विग्रह ऐसा ही बनेगा जैसा ये सामने आपने मूर्ति रखी है। मैं संकोच में डाल रहा हूँ, मैं समझता हूँ, परंतु हम जब वो सारा संवाद सुनते, सर के द्वारा जो रणनीत साहित्य है, स्वयं जो रचनात्मक साहित्य है, सर का जो आलोचनात्मक साहित्य है, मैं भी बात कह रहा था कि साहित्य समुद्र में मंदरायमान, तो स्वयं वो एक बात आती है, अगस्त्य ने उसको पी लिया था, संभवतः ऐसा कुछ संदर्भ है कि फिर उसको उन्होंने उसको वो कर दिया था। तो ये सर ने सारी परंपरा का पालन किया, और
सर का जो आज सारा कृतवान है, चाहे वो समालोचनात्मक हो रचनात्मक, वो स्वयं समुद्र है, समुद्र से नीचे नहीं है। और हम सभी इस बात, फिर मैं इस पर आप थोड़ी संकोच में डालने की दृष्टता पैदा कर रहा हूँ। हम आने वाले पीढ़ियों के सम्मुख हम गौरवास्पद होंगे कि हमारे सम्मुख अभी हमने आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी के मुखारविंद से हमने साक्षात इसी प्रकार के आप आचार्य हैं, इसी प्रकार के आप कविता हैं सर। ये सारी सभा में मुझे तथाकथित रूप से अध्यक्ष की मान्यता दी गई थी, तो मैं उस रूप में मैं इस सकल सभा का जो एक तात्पर्य भाव है, प्रणति ततियां हैं, वो सब आपको समर्पित करते हैं। यही मेरी अध्यक्षता है और कोई अध्यक्षता नहीं। ऐसा हस्तामलकवत ग्रंथ को विलीन करके, और कभी भी एक ग्रंथ की जब समीक्षा होगी तो आइसोलेटेड वे में थोड़ी हो सकती है, वो तो उस सकल परंपरा के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। तो आपने देखा कहां से चर्चा प्रारंभ हुई और कहां तक गई। इस प्रकार से तो सर हम सबकी प्रणतियां विनतियां स्वीकार करें। सर बहुत बहुत सबको धन्यवाद।